अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जो था आज क्विज था, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। इन बीटा डिके अ न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड टू। बीटा डिके के अंदर जो है न्यूट्रॉन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन। तो जब भी बीटा डिके होता है आपके पास न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट वन अल्फा। नेक्स्ट वन, रेडियो न्यूक्लाइड आर स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल या नन ऑफ दिस। बेटा रेडियो न्यूक्लाइड जो है वर्ड ही बता रहा है आपके पास, ये क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे। बीटा ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, what change in mass number of a nucleus occur when a nucleus emit alpha particle। बेटा जब न्यूक्लियस जो है अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है तो मैस नंबर में कितने का चेंज आता है? डिक्रीज बाय 4। मैस नंबर जो है वो डिक्रीज बाय 4 हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? डेल्टा। बीटा पार्टिकल आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हीलियम न्यूक्लियर या प्रोटॉन। तो बीटा पार्टिकल जो है उनको क्या बोला जाता है? बेटा इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। करेक्ट वन जो है वो आपके पास क्या है? अल्फा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इन पॉजिट्रॉन इमिशन व्हाट हैपन टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट? इंक्रीज बाय वन, डिक्रीज बाय वन, रिमेन्स द सेम। तो एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो क्या हो जाता है? डिक्रीज बाय वन हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन जो है आपके पास क्या है? बीटा। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेटेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर एडिशंस आर अल्फा बीटा गैमा पॉजिट्रॉन। तो ग्रेटेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर बेटा किसकी होती है आपके पास? गैमा की। चार्ली करेक्ट है। इन विच टाइप ऑफ इमिटेड एडिशन देयर इज अ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट? किस टाइप की रेडिएशन में जो है एटॉमिक नंबर एलिमेंट का इंक्रीज हो जाता है बेटा? बीटा इमिशंस में जो है आपके पास एटॉमिक नंबर जो है इमिटेड रेडिएशंस का वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। विच टाइप ऑफ रेडिएशन कॉजेज चेंज इन मैस नंबर? चेंज इन मैस नंबर बेटा अल्फा इमिशन की वजह से होता है। 11 करेक्ट वन जो है अल्फा। एलिमेंट ग्रेटर देन डैश आर रेडियो एक्टिव। एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है हायर देन 82 होता है बेटा 82, उनको क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव। तो करेक्ट वन जो है आपके पास यहाँ पे क्या होगा? चार्ली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, विच एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 83? तो बेटा एलिमेंट एटॉमिक नंबर 83 बिस्मथ। अल्फा 13 अल्फा। 14, चूज द मैजिक नंबर 8। करेक्ट वन जो है आपके पास डेल्टा। विच न्यूक्लियर आर स्टेबल? ऐसे न्यूक्लियर स्टेबल होते हैं जिनका इवन एटॉमिक नंबर और इवन मैस नंबर होता है। तो बेटा डेल्टा जो है वो आपके पास करेक्ट है। 16, फर्स्ट सक्सेसफुल रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय हेनरी बैकरल, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, पेरी क्यूरी। तो बेटा फर्स्ट सक्सेसफुल रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। करेक्ट ऑप्शन जो है आपके पास बीटा है। चार्ज पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू साइक्लोट्रॉन, बॉम्बट्रॉन, जिम्नोट्रॉन, नन। तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है बेटा साइक्लोट्रॉन की मदद से। करेक्ट ऑप्शन जो है 17 के अल्फा। ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट आर एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर अबव 92। बेटा बीटा जो है वो आपके पास करेक्ट है। ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 92 से जो है 92 से ज्यादा होता है। रेडियो एक्टिव रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सूडो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है, रिएक्शंस जो है वो आपके पास फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्वांटिटी टू रीच हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड डेड लाइफ, हाफ लाइफ सिग्नल। तो बेटा हाफ लाइफ की तारीफ है जिसमें जो है क्वांटिटी क्या हो जाती है? एग्जैक्टली हाफ। व्हेन द टेम्परेचर फॉर रिएक्शंस डबल, हाफ लाइफ बिकम डबल, 1 hour टू हाफ रिमेन सेम 4 टाइम। तो बेटा टेम्परेचर को जो है डबल करें, 4 टाइम करें, हाफ लाइफ क्या रहेगी आपके पास? सेम रहेगी। करेक्ट ऑप्शन जो है 21 का चार्ली। अ सैंपल कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विद अ हाफ लाइफ ऑफ 10 ईयर। तो बेटा एक सब्सटेंस है जिसकी क्वांटिटी कितनी है? 1 ग्राम, और इसकी हाफ लाइफ जो है वो आपको दी गई है। हाउ मच ऑफ द सब्सटेंस विल रिमेन आफ्टर 30 हाफ लाइफ? 30 हाफ लाइफ के बाद जो है कितनी क्वांटिटी जो है वो सब्सटेंस की रिमेन होगी? तो फार्मूला क्या है आपके पास? एन इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 टी ओवर हाफ लाइफ। ये आपके पास फार्मूला है। तो टी जो है उसने दिया हुआ है आपके पास। टी कितना है बेटा आपके पास? एन जो दिया हुआ है। एन क्या है आपके पास? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 1 ग्राम है आपके पास। ये 1/2 एज इट इज। टाइम इलैप्स जो है वो कितना है? 30 है। और हाफ लाइफ कितनी है इसकी? वो 10 है। 10 डिवाइडेड बाय 30 क्या आंसर आएगा? 3। तो 1 ग्राम इंटू 1/2 की पावर 3। बेटा 1/2 की पावर 3 का मतलब होता है आपके पास 1/8। तो क्या हो जाएगा आपके पास? 1 डिवाइडेड बाय 8 आपके पास आंसर आएगा 0.125 ग्राम। तो चार्ली जो है आपके पास करेक्ट है। आप इस फार्मूले को लगाएंगे।
एन क्या है आपके पास, रिमेनिंग क्वांटिटी जो आपने मालूम करनी है। और एन नॉट क्या है बेटा, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। टी क्या है, इलैप्स्ड टाइम। तो टी हाफ क्या है आपके पास, हाफ लाइफ सब्सटेंस की। इस फार्मूले की मदद से जो है हाफ लाइफ इजीली जो है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जो कि रिमेन है उसको आप इजीली निकाल देंगे। एज ऑफ रॉक और प्लांट कैन बी डिटरमाइंड बाय कार्बन डेटिंग की मदद से बेटा, जो आप एज मालूम करते हैं अल्फा करेक्ट है। ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बेटा, ऐसा यूनिट जो है आपके पास बैकरल है। करेक्ट वन जो है वो बीटा है। वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड जो है बेटा वो इक्वल होती है आपके पास बैकरल के इक्वल। करेक्ट वन जो है आपके पास क्या 25 का अल्फा है। नेक्स्ट, एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच न्यूक्लियर प्रोसेस। एटॉमिक बॉम्ब जो है बेटा वो बेस होते हैं न्यूक्लियर फिशन के ऊपर। करेक्ट जो है 26 का वो अल्फा है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन अकरिंग ऑन सन, सन के ऊपर बेटा जो ज्यादा रिएक्शन हो रहे होते हैं वो न्यूक्लियर फिजन हो रहे होते हैं। बीटा जो है वो आपके पास करेक्ट है। टू स्टेरिलाइज टू स्टेरिलाइज द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विच रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज यूज। तो बेटा कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं, कोबाल्ट 160 जो है वो आप यूज करते हैं स्टेरिलाइज करने के लिए। करेक्ट जो है वो आपके पास डेल्टा। एक्सरेज आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रेडिएशन। एक्सरे जो है बेटा किस रेडिएशन की टाइप्स की एग्जाम्पल है, तो बेटा गैमा रेडिएशन की एग्जाम्पल है आपके पास। करेक्ट वन जो है आपके पास क्या है, चार्ली। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू विन द टू नोबेल प्राइज। तो बेटा उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने दो नोबेल प्राइज जीते, उसका नाम है बेटा मैरी क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी जो है सबसे पहले किसने डिस्कवर की बेटा, वो आपको डिस्कवर की थी फर्स्ट टाइम मैडम क्यूरी ने नहीं, जॉन थॉमसन ने नहीं, हेनरी बैकरल ने डिस्कवर की थी। 31 का जो है आपके पास क्या चार। फिर आगे चलते हैं टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी के ऊपर। आज कंप्लीट क्विज था इसका। विच फेज इन्वॉल्व फार्मिंग ग्रुप फॉर कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज। किस फेज के अंदर जो है आप ग्रुप बनाते हैं फॉर कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज के लिए। प्रेजेंट, इंफॉर्मेशन, असिस्ट, टीम वर्क, ऑर्गेनाइज स्टूडेंट इनटू लर्निंग टीम। तो करेक्ट जो है आपके पास कौन सी फेज है जिसमें आप क्या बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं फॉर कोलैबोरेटिव, तो ऑर्गेनाइज स्टूडेंट इनटू लर्निंग टीम्स। करेक्ट वन जो है आपके पास वो क्या है, चार्ली। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी विच इज व्हाट इज द प्राइमरी इशू विद हाउ knowledge is treated in education. Knowledge is too practical, no. Knowledge is too advanced, no. Knowledge is oversimplistic, no. Knowledge is disconnected from practical application. That's the primary issue according to जॉन डेवी। नॉलेज और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का जो है कोई कनेक्शन ही नहीं है, टोटली डिस्कनेक्टेड है। करेक्ट वन बीटा। What does M. Marcus suggest about the integrated curriculum? It is beneficial for new teacher. No, it is transform teaching into a more exciting and engaging experience. इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या करता है, मार्कस के अकॉर्डिंग ये क्या कर देता है, टीचिंग को ट्रांसफॉर्म कर देता है मोर एक्साइटिंग एंड इंगेजिंग एक्सपीरियंस के अंदर। करेक्ट पॉइंट जो है बेटा आपके पास क्या है, बीटा। What is the primary objective of project-based learning? Project-based learning का primary objective क्या है? To focus on memorization, character लगाना है नहीं। To isolate individual student performance, no. To use only traditional teaching method, no. Correct one बेटा पे आपके पास क्या है, बीटा। To engage student in real world problems and develop 21st century skill. Correct one जो है वो आपके पास क्या है, बीटा, according to project objective of project-based learning. What is the primary focus of an individual learn education plan? प्राइमरी फोकस क्या है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान का, जनरल लेसन कंटेंट, टीचर प्रेफरेंस, स्पेसिफिक नीड्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट, स्कूल वाइड करिकुलम। ना तो जनरल लेसन कंटेंट है, ना टीचर प्रेफरेंस है, स्पेसिफिक नीड्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास क्या है, प्राइमरी फोकस है किस चीज का, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान का। करेक्ट वन जो है 36 का चार। व्हाट इज द पर्पस, की पर्पस ऑफ कीपिंग टीचर नोट्स, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम, नो। टू रिकॉर्ड टीचिंग एक्टिविटीज एंड प्लान फॉर फ्यूचर। तो बेटा ये आपके पास क्या है, की पर्पज है टीचर्स के नोट्स रखने का। करेक्ट वन जो है वो आपके पास क्या है, बीटा। Why does Vygotsky emphasize about how children acquire knowledge? Children passively absorb knowledge from textbook? No. Children construct their own knowledge through interaction and experience. This is according to Vygotsky hypothesis. Children जो है वो construct करते हैं their own knowledge through interaction and experience. Correct one, beta. Main objective of the lesson on the concept of teaching, to memorize. Teaching methodologies नहीं, to understand teaching as social, political, and ethical activity. That's the main objective
of the lesson on the concept of teaching beta. What does the metaphor teacher as a source of light imply? Teacher provide emotional support. No, teacher spread knowledge to the student. बेटा इसीलिए जो है टीचर को इल्म की शम्मा जो है वो कहा जाता है. टीचर स्प्रेड नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट. टीचर क्या करता है? नॉलेज जो है वो शेयर करता है स्टूडेंट्स के साथ, स्प्रेड करता है. 40 का जो है बीटा आपके पास. अकॉर्डिंग टू वाई वाई इज लैंग्वेज क्रूशियल फॉर लर्निंग. लैंग्वेज क्यों जरूरी है? इट हेल्प मेमोराइजिंग फैक्ट. नो, इट इज एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग. बेटा जुबान पे अगर आपकी कमांड होगी तभी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, तभी आप डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं. बीटा जो है बेटा वो आपके पास करेक्ट है. प्राइमरी फोकस ऑफ डिक्लेरेटिव नॉलेज इज प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस. नो, फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो प्राइमरी फोकस है किसका? डिक्लेरेटिव नॉलेज का. करेक्ट वन जो है वो आपके पास बीटा है. ओके, सेंटेंस कंप्लीशन द इंग्लिश में. डिस्पाइट हिज इनिशियल रिलक्टेंस, John decided to dash the new project at work. Avoid, undertake, abandon या neglect. बेटा डिस्पाइट आपको कौन सी सेंस दे रहा है? नेगेटिव सेंस दे रहा है. डिस्पाइट हिज इनिशियल रिलेक्टेंस जॉन डिसाइडेड टू अंडरटेक द न्यू प्रोजेक्ट एट द वर्क. हालांकि वो चाह नहीं रहा था कि वो जो है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करे, लेकिन ना चाहते हुए उसने क्या किया? इस प्रोजेक्ट को जो है ले लिया. करेक्ट वन जो है बेटा आपके पास क्या आएगा? अंडरटेक, बीटा. द वेदर फॉरकास्ट प्रिडिक्टेड रेन. वेदर फॉरकास्ट ने महकमा मौसमियात ने बताया भाई आज बारिश होगी. सो आई डिसाइडेड टू टेक माई अम्ब्रेला. इट डिड नॉट. मैं अम्ब्रेला भी ले गया बट जो बारिश है वहां वहां पे नहीं हुई. डिडंट रेन. अनलेस, बिकॉज, सिंस, इवन दो. करेक्ट वन क्या आएगा आपके पास यहाँ पे? कि मैं अम्ब्रेला भी ले गया इवन दो इट डिडंट रेन. करेक्ट वन 44 अल्फा, इवन दो. Sarah wanted to buy the dress, but she realized she had dash left her wallet at home. भाई सारा जो है वो एक ड्रेस लेना चाह रही थी, लेकिन उसने देखा कि वो जो है अपना पर्स भूल गई है. वो पहले से भूल चुकी थी ऑलमोस्ट कंप्लीटली या एक्सीडेंटली. इत्तफाकन जो है वो अपना वॉलेट जो है वो घर भूल आई थी. करेक्ट वन क्या होगा आपके पास? 4. सेंस को समझे. With the economy improving, there is a growing dash that the company will be able to expand next year. क्योंकि इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव हो रही है तो देर आर ग्रोइंग पॉसिबिलिटी है आपके पास कि कंपनी जो है नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी? मजीद फलेगी फूलेगी, एक्सपेंड हो जाएगी. करेक्ट वन बीटा. इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, वन मस्ट डैश बोथ पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस. वन मस्ट, एक इंसान के अंदर क्या होनी चाहिए? पोजेस. वन मस्ट पोजेस बोथ पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस. करेक्ट वन जो है आपके पास क्या है बेटा? 4. सिनोनिम फॉर इनरवेट. सिनोनिम जो है इनरवेट का वो क्या है? स्ट्रेंथन है, एनर्जाइज है, वीकन है, रिवाइटलाइज है. तो बेटा सिनोनिम जो है यहाँ पे देखें ये और ये एक ही सेंस दे रहे हैं. तो यहाँ पे करेक्ट वन जो है आपके पास क्या है? वीकनेस. इनरवेट का मतलब होता है कमजोर करना. डीवाइटलाइज, रिवाइटलाइज नहीं, डीवाइटलाइज अगर होता वो ज्यादा सुइटेबल होता. तो वीकन जो है यहाँ पे क्या है आपके पास? सिनोनिम है किसका? इनरवेट का. लागिर बंदे को कहते हैं, लागिर, कमजोर. एंटोनिम ऑफ एस्च्यू. एस्च्यू जो है इसका एंटोनिम क्या होता है? एस्च्यू का बेटा सिनोनिम होता है अवॉइड करना, रिजेक्ट करना, तर्क कर देना किसी भी चीज का. तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? इम्ब्रेस, तस्लीम कर लेना. 49 करेक्ट वन क्या है? बीटा, एम्ब्रेस. व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? बेटा नेशनल फ्लावर आप सबको पता होना चाहिए. नेशनल फ्लावर जो है पाकिस्तान का वो क्या है आपके पास? जैस्मीन, जिसको क्या कहते हैं? चमेली कहते हैं. बीटा जो है आपके पास. ठीक है. हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन पाकिस्तान. बेटा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ना तो निशान हैदर है ना सिविलियन पूछा है. सिविलियन जो है वो कौन सा हाईएस्ट? निशान पाकिस्तान. करेक्ट वन डेल्टा. ना निशान हैदर है, ना सतारा इम्तियाज है, शुजात, ना कुछ. निशान पाकिस्तान. मंचर लेक इज लोकेटेड इन सिंध, पंजाब, केपी के नाम के बेटा. मंचर लेक जो है वो सिंध में वाक़ है. 52 के अल्फा. वट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान? बेटा नेशनल स्पोर्ट ये तो आंख बंद करके आना चाहिए. हॉकी जो है वो पाकिस्तान की नेशनल स्पोर्ट है बेटा. आज की डिस्कशन यहीं पे खत्म हुई. नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज.